पटना में आज कांग्रेस ने जोरदार मुजाहिरा किया। दरअसल पिछले 26 दिनों से चल रही कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का आज अख्ताम हुआ पटना में, और इस दौरान कारकुनां ने सेम हाउस तक मार्च करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग करके यहां उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कांग्रेस कारकुनां ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और इसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और कई कांग्रेस से लीडर और कारकुनां को इंतजामिया ने हिरासत में भी लिया। तो इसी मुद्दे पर आज हम भी बात करेंगे कि क्या रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस बिहार सरकार को घेरने के लिए तैयार है? क्या इसे कांग्रेस की बिहार में कमबैक स्ट्रेटेजी कहेंगे? राहुल कन्हैया क्लेवर बिहार में कांग्रेस को क्या आरजेडी का बड़ा भाई बना पाएगा? ये कई बड़े सवाल है जिसका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस, क्योंकि इसी साल बिहार के अंदर असेंबली चुनाव होने हैं और कांग्रेस यहाँ पूरी ताकत आजमा रही है अलग अलग मुद्दों को लेकर, और अब बेरोजगारी के मुद्दे को यहाँ पर कांग्रेस ने अपना हथियार बनाया है और युवाओं को खासकर अपने साथ जोड़ने की कोशिश इस पूरी मुहिम के जरिए, और इस पूरी मुहिम की क़यादत कन्हैया कुमार करते हुए नजर आए। 26 दिन तक ये यात्रा चली और राहुल गांधी भी इस यात्रा का हिस्सा रहे, इस पूरी तहरीक का हिस्सा रहे। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मोहम्मद परवेज सिद्दीकी, सीनियर लीडर जेडीयू, और आरजू खान, स्पोकपर्सन आरजेडी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में और लोग भी चर्चा का हिस्सा रहेंगे। आरजू खान साहब, मेरा सवाल आपसे है, आरजेडी से हैं आप और कांग्रेस के साथ तो आपका इत्तेहाद भी रहा है, हालांकि ये इत्तेहाद इस मौके पर नजर नहीं आता जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचते हैं। तो क्या आरजेडी और कांग्रेस की राहें अलग हो गई हैं? मुद्दा भले यहाँ पर एक हो बेरोजगारी का, लेकिन साथ आपको नजर नहीं आ रहा है। अनम्यूट जी। और हम पूरी तरह से इस प्रदेश में सत्ता में बैठी हुई सरकार मुत्तहिद नहीं है। हकीकत ये है, देखिए जहां तक गठबंधन का सवाल है, हमारा कई दशकों का गठबंधन है और आगे भी हमारा गठबंधन रहेगा। पूरे देश की आवाम जानती है, पूरे बिहार प्रदेश की आवाम जानती है, अगर इस देश का सबसे बड़ा अगर कोई ठग है गठबंधन है तो वो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का ठग गठबंधन है। इसलिए कि एक वक्त ऐसा भी हुआ करता था जब शिवसेना इनका नेचुरल, ये लोग कहते हैं कि चीनी और पानी का संबंध था, लेकिन शिवसेना का क्या हुआ आपने देखा ये सारी चीजें। अभी ये जो सुसाइड बॉम्बर जो इनके थे, नीतीश कुमार को कोलैप्स करना चाहते थे 2020 के इलेक्शन में, आदरणीय चिराग पासवान जी, आपने उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, जीतन राम मांझी जी का भी देखा है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में प्रदेश की जनता जनार्दन होती है, जनता मालिक होती है, और इस जनता का स्पष्ट जनादेश जाता है। अगर एक इलेक्शन को छोड़ दिया जाए तो हर वक्त राष्ट्रीय जनता दल को उन्होंने वोट की चोट देकर ये साबित किया है कि आने वाले वक्त में 2025 में भी सीएम तो हमारे है ही है, नेतृत्व करता तो हमारे है ही है, वो नेतृत्व। ठीक है सर, आपके पास आएंगे। आपका ऑडियो चला गया है। हमारे साथ मोहम्मद परवेज सिद्दीकी भी हैं, सीनियर लीडर जेडीयू से हैं। मोहम्मद परवेज साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। सरकार युवाओं को नौकरी दे रही है, लगातार आपकी तरफ से यही बात हुई है। जब आप अलायंस में थे यहाँ आरजेडी के साथ, तब भी आपने पूरा डंका यहाँ पर पीटा कि आपने इतने लाख लोगों को नौकरी दी है, लेकिन अब कांग्रेस इसी को हथियार बना रही है और 26 दिन तक ये यात्रा चली है। इलेक्शन पर कितना असर डालेगी? सरकार की कितनी परेशानी बढ़ाएगी ये यात्रा? मैडम, सबसे पहले क्या ये हम बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी की सरकार जब से बन रही है, अभी हाल ही में 4,27,000 से अधिक नौकरियां दी गई है सभी सेक्टरों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, या जो भी सेक्टर रहे हैं उसमें दिया गया। जो 2025 और 26 का जो रहा है, अभी हाल ही में नीतीश कुमार जी ने 1,40,000 नौकरियों की घोषणा की है और लगातार युवाओं को रोजगार मिल रहा है। रोजगार के साथ साथ उनको लोन दिया जा रहा है ताकि पलायन नहीं कर सके। हर साल 5 करोड़ से ज्यादा लोग पलायन करते थे बिहार के अंदर, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो हाल ही में जो काम किए हैं बिहार में, जो 5 करोड़ से अधिक जो पलायन कर रहे थे, ये आंकड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब एक सरकारी अनुसार, जो मतलब एक श्रम पोर्टल के रजिस्टर्ड आंकड़ों के अनुसार 2.9 करोड़ लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्य में जाते थे, लेकिन अब जो धीरे धीरे वो लाख में पहुंच गया है। तो लगातार ये नीतीश कुमार जी की सरकार प्रयास करते आ रही है कि रोजगार में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। रहा सवाल कांग्रेस सरकार का, जिस राज्य में कांग्रेस की अभी हुकूमत है, मैं उन सभी राज्यों में मेरा दौरा होता है, मैं वहां भी देखता हूं कि वहां पे भी कांग्रेस युवाओं पे सही से काम नहीं कर रही है। अब चुनाव यहाँ आया है बिहार में, विधानसभा 25 का इलेक्शन, तो अभी कन्हैया कुमार को याद आया है कि हम बिहार में जाकर रोजगार का पलायन रोको यात्रा कर रहे हैं। एक ढकोसला है, एक ड्रामा है, ये कांग्रेस पार्टी की जो सोची समझी साजिश है। इसको लेकर कांग्रेस एक मतलब झूठ मूठ का आंदोलन कर रही है। जब इलेक्शन 6 महीने में करीब है,
हम्म। तो इसको लेकर जो आज भी जो गिरफ्तारियां हुई हैं